नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना का कहर देश में अभी भी बरकरार है। लगातार आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। देश एक बार फिर से लॉकडाउन की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव की वजह से संक्रमित हुए लोगों की जो मौतें हुई उनमें अब लगातार इजाफा होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार दमोह में हुए उपचुनाव जानलेवा साबित हुआ है। इन उपचुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए 17 टीचर्स की कोरोना से मौत हो गई है। अब सवाल ये कि क्या देश में होते लगातार चुनाव वजह बने कोरोना संक्रमण के फैलाव की और लोगों की मौत की? जवाब देना पड़ेगा में आज की चर्चा अनलॉक की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश और कोरोना से हुई टीचर्स की मौत की। लेकिन उससे पहले मामला समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेज रफ्तार को देख संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया था। अब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती देख सरकार ने ढील देने की शुरुआत भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की सख्त पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा रही है। मध्य प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ सोमवार यानी कि आज से छूट दी जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही ये तय कर लिया था कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहेगा, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे धीरे छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से पूर्व निर्धारित इसी मानदंड के चलते इन 5 जिलों में 24 से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सरकारी कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में अफसर 100% और कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रहेगी। सब्जी, फल, दवा, दूध, आटा, चक्की, राशन दुकान, उचित मूल्य की दुकान, फर्टिलाइजर्स और कृषि कार्य से संबंधित दुकानें भी खोलने की इजाजत अब दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जहां एक ओर मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के दरमियान संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव कराए गए थे। चुनाव कराने के लिए दमोह जिले के 800 टीचर्स को ड्यूटी पर लगाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 200 टीचर्स ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और अब तक इनमें से करीब 17 टीचर्स की जान जा चुकी है। 2 मई को दमोह उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी को 17,097 वोटों से हरा दिया था। लेकिन शाम तक खबर आई कि दमोह चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौर कोरोना से जंग हार गए। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की ओर से दमोह के प्रभारी बनाए गए थे। वहीं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष देव नारायण श्रीवास्तव भी कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक शैलेंद्र जैन और विधायक जीतू पटवारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दमोह में उपचुनाव के प्रचार के दौरान तो कोरोना की गिनती कम हो रही थी, मगर चुनाव के बाद जैसे ही कोरोना की जांच पूरी ताकत से शुरू की गई, कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। दमोह में रोज 300 के आसपास कोरोना के मरीज अब सामने आ रहे हैं। तकरीबन 1000 एक्टिव केस अभी दमोह में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो मध्य प्रदेश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही कि आखिर आंकड़े बढ़ने की वजह क्या है। एक बार आपको आंकड़े दिखा देते हैं देश और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के, उसके बाद आपको सवाल बताएंगे। तो आपको बताते चले लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। देश के 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। की तेज रफ्तार को देख संक्रमण रोकने के लिए 2,22,315 आपको बताते चले 24 घंटे में मामले सामने निकल कर आ चुके हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। इससे पहले भी आपको बताते चले हम लगातार देश में कोरोना किस तरीके से पैर पसारता जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। और आपको बताते चले कि जो कोरोना है वो लगातार देश में पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में हुई मौतों की संख्या 4,454 बनी हुई है।
आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इसके साथ साथ ये देश के आंकड़े। अब आपको एक बार मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखा देते हैं, जहां पर इस वक्त कोरोना काल बनकर टूट रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है मध्य प्रदेश में। सवाल ये कि क्या उपचुनाव जो हुए थे वो कोरोना के फैलाव की वजह बने हैं? जाकर के 24 घंटे के मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 24 घंटे में जो संक्रमित मरीज निकल के आए कोरोना से, आपको बताते चले वो 4287 हैं। और इसके साथ साथ 24 घंटे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अभी 75 बनी हुई है। एक दिन में हालांकि आपको बताते चले मौतों की संख्या कम हुई है। अगर बीते दिन की बात करें तो 89 के आसपास संख्या बनी हुई थी मौतों की, और इसके साथ साथ आज जो है वो 75 संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से। आपको बताते चले इसके साथ साथ ठीक हुए लोगों की संख्या 7587 बनी हुई है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको बताते चले मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़े हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक मतलब जब से कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, अभी तक मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या 7558 है। ये संख्या बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाती है कि किस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार घट और बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, और किस तरीके से प्रशासन और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना को कंट्रोल करने में सक्षम हो पा रहे हैं। क्योंकि मौतों की संख्या अगर बढ़ी तो संक्रमण तेजी से फैल जाएगा। मध्य प्रदेश के ये आंकड़े थे, तो आपको बताते चले। इसके साथ साथ आज हम जवाब देना पड़ेगा में सवाल क्या पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश की जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा में सवाल क्या है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। चुनाव ने क्या कोरोना को दावत दे दी है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज पूछ रहे हैं। एमपी के 5 जिलों में राहत आज से शुरू कर दी गई है, लेकिन और आपको बताते चले 1 जून से धीरे धीरे जो कम संक्रमित क्षेत्र होंगे वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से खासा अच्छी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। बढ़ते संक्रमण में राज्य में अनलॉक आखिर क्यों किया जा रहा है? आपको बताते चले, हमने आपको अभी आंकड़े दिखाए कि 4000 के आसपास आंकड़े आ चुके हैं। अब इस दूसरी तरफ अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो जाएगी। संक्रमण बढ़ रहा है, अनलॉक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश में कोरोना काल बना हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये 17 टीचर्स जिस तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं मध्य प्रदेश में, ये तस्वीरें जब सामने निकल के आ रही हैं तो विशेषज्ञ लगातार आपको बताते चले कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल बनकर टूट रहा है। इवन आम आदमी नहीं, आपको बताते चले बीजेपी और कांग्रेस की कई दिग्गज नेताओं ने कोरोना से संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा दी है, विधायकों ने अपनी जान गंवा दी है। और दूसरी तरफ 1 जून से अनलॉक मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आपको बताते चले 600 टीचर्स जो थे, माफ करिएगा 800 टीचर्स की ड्यूटी लगवाई गई थी जो उपचुनाव हुए थे, और उसमें से 200 टीचर्स कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, और 17 टीचर्स आपको बताते चले उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर इन 17 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या उपचुनाव बने हैं जिस तरीके से वजह बने कि मध्य प्रदेश में कोरोना का फैलाव हुआ, कोरोना संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता चला गया? तो 17 टीचर्स की जान गई, जिम्मेदार आखिर कौन है? जवाब देना पड़ेगा में आज हम ये सवाल कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण में राज्य में अनलॉक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जवाब देना पड़ेगा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ आरके मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता है। दोनों मेहमानों का स्वागत है आर न्यूज पर। अनलॉक की जरूरत क्यों पड़ी आरके मिश्रा जी? पल्लवी जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से अभी जो रिकवरी रेट है, खास करके मतलब अगर मैं पूरे भारत की बात अगर करूं, पूरे देश की बात करूं, तो ये 90 के आसपास है। 88.69 या 70% के आसपास रिकवरी रेट है। और हर एक राज्यों ने जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, अपना पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को इसमें लगाया है, तो निश्चित तौर पर किसी राज्य में अगर देखेंगे तो रिकवरी रेट है 90%, किसी में देखेंगे तो 89%, किसी में देखेंगे 95%। तो निश्चित तौर पर जो रिकवरी रेट है वो भी बिल्कुल आपको आपके सामने में, और सारे राज्य ने मिलकर के देश की हर एक जनता का इसमें योगदान था, और इस तरह से हम लोगों ने रिकवरी रेट को बढ़ाया है, पॉजिटिव रेट को घटाया है। जहां तक बात है, अगर 7 या 8 मई की अगर बात ले लें, तो जो केसेस 4 लाख से ऊपर आ रही थी, वो केसेस अब घट करके हमारे पास 2 से 2.5 लाख के आसपास अब आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो रिकवरी रेट है वो स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया है वो 3 लाख से ऊपर हो गया। तो जो एक तरह से जिस तरह से एक हैवक था, जिस तरह से एक डर था, वो बिल्कुल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
देखिए, अर्थव्यवस्था को भी देखनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी एक टेक्निकल चीज है जो हमें अर्थव्यवस्था को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव रेट, अगर रिकवरी रेट अगर ज्यादा होता जा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। अब ये नहीं है जो कि पॉजिटिव रेट अगर 5 से अगर नीचे आ गया और फिर भी हम अनलॉक करके बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित देख सकते हैं जो कि एक भारत जो है सो विकासशील देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया होते रहनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने की जरूरत है, वो निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। ये नहीं जो कोरोना का पॉजिटिव रेट अगर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देश लॉकडाउन की मार ज्यादा अब झेल नहीं सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है आरके मिश्रा जी, देश के हालातों को भी तो देखना चाहिए, मध्य प्रदेश के हालातों को भी तो देखना चाहिए। 17 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, अब मैं एक चीज कह रहा हूँ, 17 मौत की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 7,558 जो डेथ हुई है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर एक उसके लिए अगर हम कहेंगे जो 17 मौत क्यों हुई तो फिर 7500 मौत क्यों हुई, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम एक देश को चलाते हैं, जब हम मान लीजिए केंद्र में बैठे हुए हैं, तो हर एक चीज की जिम्मेदारी एक होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर 7558 मौतें हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी है राज्य सरकार के ऊपर में, और इसमें कोई दो मत नहीं है। हो सकता है जो ये संक्रमण था, जिस तरह से इन्होंने अपना पांव फैलाया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मान लीजिए अगर कहीं पे भी कमी अगर देखी गई उसको, तो उसके आधार पर अगर देखेंगे जो इस तरह की कैजुअलिटी हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से पूरी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, वहां की जनता भी, हर एक पार्टी का उसमें योगदान था। ये नहीं जो कि भाजपा शासित है इसीलिए भाजपा का कार्यकर्ता मिलकर के इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कार्यकर्ताओं का, हर एक पार्टियों का, हर एक निवासियों का, हर एक नागरिकों का योगदान था। और आज अगर देख लें तो 90+ जो रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश में, वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, जहान को भी बचाना है इसलिए अनलॉक बेहद जरूरी है, प्रतिक्रिया? और बैड केबल कनेक्शन। विजय कौशिक जी की आवाज नहीं आ रही है, पीसीआर एक बार चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। विजय कौशिक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? इसका कारण नहीं, एक बार दोबारा कनेक्ट करिए विजय कौशिक जी से। आरके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरके मिश्रा जी, देखिए हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं अब मध्य प्रदेश के। 800 टीचर्स की ड्यूटी लगवाई गई थी, 200 टीचर्स अभी संक्रमित पाए गए और जैसे जैसे अब थोड़ा सा समय आगे निकलता जा रहा है, अब जो है वो मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरके मिश्रा जी। जी, देखिए पल्लवी जी, एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, चुनाव ही एक ऐसा मुद्दा था, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहेंगे जो उपचुनाव था या चुनाव था। मैं तो कह रहा हूं, अगर मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण निश्चित है, एक डिबेट है कि उसमें होना चाहिए उदाहरण। महाराष्ट्र में देखिए, आज 90,000 के लगभग करीब मौतें हुई है। 90,000 जो डेथ हुई है तो वो वहां चुनाव था। तो इसलिए चुनाव को ही आधार मान करके अगर आप ये कहेंगे जो कि इसकी वजह से संक्रमण हुआ, इसकी वजह से कैजुअलिटी हुई, तो ये इस चीज को हम कह नहीं सकते। बल्कि संक्रमण का जो दर था, खास पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, ये वैश्विक स्तर पर इसका जो संक्रमण था वो बिल्कुल ही चिंताजनक था। और जिसको भारत ने जिस तरह से इसके ऊपर में विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं। केवल मध्य प्रदेश की ही बात न करें, आप यूपी की भी बात करें, तो आप देख रहे हैं जो कि जहां पर न्यायालय हर एक बात के लिए आप कह रहे हैं कि चुनाव वजह नहीं हो सकती है। बिल्कुल वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पे कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर चुनाव में ड्यूटी लगने की वजह से शिक्षा मित्रों या फिर टीचर्स की जान गई तो सवाल पूछ सकते हैं ना आरके मिश्रा जी? निश्चित बात सवाल बनता है ना, पूछना भी चाहिए। हाँ। बिल्कुल पल्लवी जी, सवाल होना चाहिए। और स्वस्थ लोकतंत्र में इस चीज का पूरा जगह है। लोकतंत्र में अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन के साथ साथ स्वस्थ अगर वाद विवाद हो, स्वस्थ संवाद हो, तो निश्चित तौर पर हम उस चीज को आगे ले जाने में के लिए देश सक्षम है। जहां तक बात है चुनाव को आधार मान करके केवल आप 17 मौतों की, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको 7700 मौतों की जो मौत जो हुई है मध्य प्रदेश में। आरके मिश्रा जी, केवल 17 मौतें। मैंने इसीलिए पहले कहा 200 लोग संक्रमित हैं, 17 लोगों की जान चली गई है।
जान चले, बिल्कुल सही है, हमारी आपके लिए संवेदना केवल है। बिल्कुल है, लेकिन ये कोरोना ये नहीं देखता है जो कि आप चुनाव की ड्यूटी पर लगे हुए हैं, या आपने मास्क नहीं पहना है, या आपका संक्रमण जो है सो घर में रहने के बाद यहाँ पर जो घर में जो सुरक्षित थे, घर में जो बंद बंदे थे, व्यक्ति थे, वो भी संक्रमित हुए हैं और उनका भी डेथ हुआ है। इसीलिए चुनाव को आधार मान करके इसको अगर कहें, देखिए दूसरी बात, चुनाव आयोग का काम है, संवैधानिक मजबूरी के तहत चुनाव कराए जाते हैं। अगर आपने देखा, अगर पीछे अगर 5 राज्यों का अगर चुनाव हुआ तो संवैधानिक कोई क्राइसिस ना हो, इस वजह से ये चुनाव कराया गया था। देखिए उनका अपना एक संवैधानिक एक तरीका है जिसमें हर एक पार्टी उसको मिल करके संवैधानिक उसको करना तरीके ही की वजह पड़ता से है। 17 लोगों ने जान गंवा दी। विजय कौशिक जी, आवाज पहुंच रही है अब आप तक? हाँ जी, मुझ तक आवाज पहुंच जी, रही है। टिप्पणी करिए। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाजपा की स्थिति ये है कि करना धरना कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी करनी है। और मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप इन्हें 17 मौतों के लिए जिम्मेवार मत ठहराइए, 7700 मौतों के लिए जिम्मेवार ठहराइए, उनका सीधा सा कहना है। सही मायने में तो ये है कि आप ये देखिए, जहां जहां चुनाव हुए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे असम की बात हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानी के चुनाव हुए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां कोरोना इतना विकराल रूप धारण कर गया जिसका कोई हिसाब नहीं। आप ये देखिए, अगर दमोह उपचुनाव के अंदर 17 टीचर्स की मौत हो गई, देश का कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन इनसे आप पूछेंगे संवैधानिक मजबूरी थी। अरे भैया, संवैधानिक मजबूरी थी तो लॉकडाउन करना संवैधानिक मजबूरी कब से हो गया? लॉकडाउन क्यों लगाया फिर? आप बताइए ना। कुछ निर्णय हमें प्रश्न चिन्ह तो आप लोगों ने भी नहीं उठाया। 17 लोगों की नहीं। मौत हुई, अगर देश का नुकसान हुआ तो आप लोगों के चुनाव के जो प्रभारी थे दमोह के, बृजेंद्र सिंह राठौर, वो उसी दूसरे दिन ही वो कोरोना से जंग हार गए। तो नुकसान तो आप लोगों का भी हुआ, लेकिन जवाब तो आप लोगों ने भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए, आप लोगों ने भी प्रश्न नहीं किया जा करके। पल्लवी जी, हम विपक्ष में हैं, हमारे हाथ में कोई सत्ता नहीं है, हम तो शुरू से विरोध कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी के ट्वीट्स और पूरे रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। आप सत्ता में नहीं है, लेकिन राहुल सिंह लोधी चुनाव तो जीत गए थे ना। गांधी जी सुनिए ना, माफ करेगा, राहुल सिंह लोधी नहीं, अजय टंडन भी जीते थे। राहुल सिंह लोधी बीजेपी से थे, हार गए थे। राहुल गांधी जी लगातार विरोध कर रहे हैं कोरोना के मुद्दे पर, सरकार की असफलताओं को लेकर। माननीय कमलनाथ जी लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात का दावा करना चाहता हूं। आप देखिए, मान लीजिए माननीय कमलनाथ जी ने जो सुझाव दिए, देखिए आप लोगों की जीत हुई वहां पर दमोह के चुनाव में, आप लोगों भी बेहद खुश हो गए, आप लोग आराम से बैठ गए थे। विजय कौशिक जी, यही अगर हार हुई होती तो आप लोग भी, राहुल गांधी जी भी ट्विटर पर आ जाते, प्रियंका गांधी भी आ जाती, कांग्रेस पूरी आ जाती कि देखिए चुनाव करवाया करके, क्योंकि बृजेंद्र जी अपनी कोरोना से जंग हार चुके थे। आर.के. मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं विजय कौशिक जी का मैं बिल्कुल सम्मान करते हुए एक शब्द मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि महाराष्ट्र में मुझे ये मित्र मुझे बता दें, जो कि आज अगर भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा अगर डेथ हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। अगर इनको आंकड़े अगर नहीं पता है तो मैं आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा देता हूँ। 88,620 आंकड़े हैं जो आज की डेट तक ये मौतें हुई है। वहां पर कौन हेलो आर.के. मिश्रा जी, एक मिनट। आर.के. मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। इतनी 17 के प्रति है। यहाँ पर जो घर में बैठे व्यक्ति थे वो भी संक्रमित हो गए, वो उन्होंने भी मौत के मुंह में चले गए। वो तो कहने का मतलब, ये चुनाव को आधार मान करके आप ये कहेंगे जो राज्य सरकार की गलती है। अरे भाई, आपके महाराष्ट्र में क्या गलती थी किसकी? वो वहां पर कौन सा चुनाव था? फिर 90,000 के मौत का जिम्मेदार कौन है वहां पे? क्या आप कहीं पर भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं? विपक्ष में बैठ करके क्या केवल टूल किट बनाएंगे और केवल ताल पीटेंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं। विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, जो कि इस कोरोना से आकर के, मैंने पहले ही डिबेट में पहले ही आते ही कहा था, जो कि मैं किसी राजनीतिक विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बल्कि सबने मिल करके इस जंग को, पॉजिटिविटी रेट को, रिकवरी रेट को आगे बढ़ाया है। लेकिन आते ही इन्होंने हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरे भाई, तो महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव था, उसका जवाब दे दीजिए हमें। हाँ, इसका जवाब उसका भी तो जवाब बनता है आपको, वो जवाब देना चाहते हैं, वो आप हमें दे दीजिए इसी चैनल के माध्यम से। विजय कौशिक जी, देखिए, पहली बात इनकी टूल किट का जवाब दे दूं। फेसबुक और ट्विटर वगैरह सभी ज्यादातर एजेंसियां क्लियर कर चुकी हैं कि ये जो भाजपा ने फर्जीवाड़ा किया है टूल किट के नाम पर, ये संदिग्ध है और ये तैयार किया गया है भाजपा की IT सेल द्वारा। दूसरी बात,
भाजपा इस तरह के कार्य करने में माहिर है। ये केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह की ओछी बयानबाजी करते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, राजस्थान का सवाल है, छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश भर में जो कोरोना फैला है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आज से कई माह पहले ही हमारे देश में ब्रिटेन वाले वायरस के वेरिएंट पकड़े गए थे। जो कोरोना को लेकर जो सरकार की तैयारियां थी उनको लेकर सरकार की कमेटियों ने सरकार को आगाह कर दिया था कि हालात भयावह होने वाले हैं, लेकिन रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। इस तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल और दूसरी जगहों के चुनाव में व्यस्त थे, जबकि इनके पास सारी रिपोर्ट थी। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। आज देश में जो ज्यादातर लोग मरे हैं कोरोना के कारण नहीं मरे, उन लोगों को इलाज नहीं मिला, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, उन लोगों को बेड नहीं मिले, उनको सरकारी जो अस्पतालों में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो केंद्र सरकार को समय रहते वेंटिलेटर पहुंचाने चाहिए थे राज्यों के पास और तमाम दवाइयां पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची, जिसके कारण लोगों की मौत हुई। तो ये लोग तो इतनी ज्यादा मौतों के जिम्मेवार हैं। ये जो गंगा में लाशें बहकर जा रही हैं, बिहार में मिल रही हैं, दूसरे राज्यों में मिल रही हैं, तो वो किसकी देन है? भाजपा की देन है। आज ये अपनी जिम्मेवारियों से छूट नहीं सकते। आज पूरा देश जानता है कि भाजपा शासन में कोरोना को लेकर कैसा हाहाकार हुआ है। सरकार जो आंकड़े बता रही है, आज चाहे पश्चिम का मीडिया हो चाहे दुनिया का कहीं का मीडिया हो, सब यही कह रहे हैं कि भाई ये आंकड़े कई गुना हो सकते हैं। और हकीकत में जमीनी स्तर पर आप जाकर देखिए, बहुत से लोगों का तो ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि ये कोरोना से मरे हैं, उनको दूसरी बीमारी बताकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। तो सरकार जिम्मेवार नहीं है तो कौन जिम्मेवार है? इनसे पूछा जाना चाहिए तुम्हारे पास इलाज की क्या व्यवस्था थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों मरे? वायरस फैला, संक्रमण फैलाने की वजह जो है, जो कारण बने वो केंद्र सरकार बनी। केंद्र सरकार की विफलताओं की वजह से कोरोना फैला, कहना है विजय कौशिक जी का। देखिए, विजय कौशिक जी को मैं कहना चाहूंगा, देखिए राजनीति यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि तो निकालने की टूल किट को फर्जी क्यों बता रही है ट्विटर और फेसबुक? विजय कौशिक जी मैं बता रहा हूँ सर, वो जवाब दे रहे हैं विजय कौशिक जी। बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, मैं सब हर एक चीज का जवाब दूंगा आपको। देखिए विजय कौशिक जी, एक चीज बताइए, मान लीजिए हमारे स्टेट में आप आरोप लगा रहे हैं जो कि हमने आंकड़े छुपाए, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन से, इसका मतलब आप ये है जो कि वहां पर हम ये एक्सपेक्ट करें जो कि 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है? नहीं, क्या महाराष्ट्र में कहीं लाशें गंगा में बहाई हैं क्या? आप मुझे बताइए ना। अरे एक चीज बताइए, गंगा में कहां से बह करके आई, क्या आई, कहां से लाश आई, क्या किसी सरकारी व्यवस्था ने? आपकी सरकार है जहां पर लाशें मिली हैं। विजय कौशिक जी, आप पहले सुनने की कोशिश करिए, आप समझिए, धैर्य रखिए। आप मुझे आपने प्रश्न किया है तो जवाब सुनने का भी धैर्य रखिए सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ किसी व्यवस्था ने, किसी सरकारी व्यवस्था ने अगर वो संवेदनहीन भी होगा तो क्या कोई ये कह सकता है जो कि आप गंगा में लाश प्रवाहित कर दीजिए? उसके पीछे जहां पर कारण ढूंढने चाहिए वो कारण ढूंढा नहीं जाएगा, लेकिन सीधा आप यूपी के सीमा से अगर लग करके निकली, बिहार के सीमा से लग करके निकली, तो वो यूपी में किसी ने बोल दिया भाई आप ये तो गंगा में लाशें बह रही है। अरे आप उसके पीछे कारण ढूंढिए। ये नहीं है जो कि आप महाराष्ट्र में जो नदी बह रही है वहां पर और ये 2000, ये आप जब देख रहे हैं, जब टूल किट को आधार मान करके आप लोग हर एक चीज को बात करते हैं, हर एक चीज संवाद करते हैं, हर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं कैसे ना समझूं कि ये आंकड़ा आप महाराष्ट्र में भी छुपा रहे होंगे। इसका मतलब 90,000 जो ये ऑन रिकॉर्ड है, इसका मतलब 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। क्या इस चीज को आप मान रहे हैं? जिम्मेवार तो केंद्र सरकार है ना। अगर आप खुद मान रहे हैं कि वहाँ इतनी मौतें हुई हैं, अरे अपनी सरकार की विफलता, सरकार लोगों को इलाज नहीं दे रही, सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे रही, सरकार लोगों को दवाई नहीं दे रही, तो केंद्र सरकार जिम्मेवार हुई नहीं हुई? ठीक है विजय कौशिक जी, मैं कह रहा हूं विजय कौशिक जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, अगर वहां पर मौतें हुई तो बीजेपी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहां मौतें हुई, बीजेपी जिम्मेदार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वहां मौतें हुई, बीजेपी जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां मौतें हुई, बीजेपी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार, वहां मौतें हुई, बीजेपी जिम्मेदार। क्यों है आप लोग फिर इन राज्यों में? देखिए, सारी जिम्मेदार बीजेपी ही है, केंद्र ही है, क्या कर रहे हैं आपको मालूम? नहीं, आपको मालूम है कि इस महामारी को लेकर केंद्र सरकार का कानून है, ठीक है जी। नहीं, आपको ये मालूम है कि हर राज्य का अपना हेल्थ बजट होता है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा जो है राज्यों में चला गया,
क्या ये इसका प्रदेश जवाब की जल्दी से बीमारी दीजिए, है? उसके बाद मध्य सुनिए, प्रदेश में मुझे आना है। नहीं, क्या हर ये राज्य का प्रदेश अपना में- हेल्थ बजट होता है। सुनिए मेरी अरे बात आप विजय कौशिक जी। मेरी बात तो सुनिए महाराष्ट्र पल्लवी जी। में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की थी। डायरेक्ट पल्लवी उन्होंने जी। बात की और स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है अच्छा, उससे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता तक हम ये वैक्सीन खुद पहुंचाएंगे, केंद्र की मदद नहीं लेंगे। हम मेरी बात अपने तो सुन बजट से लीजिए। हम अपनी चीजें करेंगे और महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर राज्य का अपना हेल्थ बजट होता है, लेकिन जब बात आती है कि हालात बिगड़ रहे हैं तो केंद्र जिम्मेदार। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। अगर बॉर्डर से कोई आतंकवादी घुसता है और केंद्र सरकार को उसकी खबर है और वो राज्यों को नहीं बताती है और राज्य में वो आतंकवादी वारदात को अंजाम दे देते हैं, तो क्या केंद्र सरकार दोषी नहीं पल्लवी जी होगी मैं उसके जवाब लिए? दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब मैं दूंगा। ऑफिस से मैं इसका जवाब सुनिए, लूंगी आकर के। अब जब विजय पिछले कौशिक जी साल- सुनिए मेरी बात। सुनिए। विजय कौशिक जी सुनिए मेरी बात। अभी 7 बजे जवाब देना पड़ेगा होता है, 5 बजे मेरा एक डिबेट जाती है और ग्रे कार्ड है, ठीक है। विजय कौशिक जी उस पर मैंने आज राजस्थान के बारे में चर्चा की। अगर आप कह रहे हैं मैं कि वही कोई तो जवाब सुनिए दे मेरी रहा बात, हूं ना। आतंकवादी था, वो बॉर्डर से घुस आया, केंद्र को जानकारी थी लेकिन उसने राज्यों को नहीं बताया। भैया ये बताइए, आप लोगों के 600 से ज्यादा बच्चे राजस्थान में संक्रमित हैं और वो अभी मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, उन लोगों को बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र में दूसरा स्ट्रेन सबसे पहले महाराष्ट्र में मिला, तीसरा स्ट्रेन था कि महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लक्षण पूरे के पूरे लक्षण राजस्थान में पाए जा रहे हैं। सपने आते हैं क्या? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, क्या राज्य सरकार को सपना आएगा? ये तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होती है। अरे प्रभु, पल्लवी जी, मैं जवाब देता अक्टूबर हूं, मैं जवाब 2020 में आरके मिश्रा जी आप आइए, आप तुरंत जवाब नहीं, दीजिएगा। मैं जवाब लेकिन देता हूं। विजय कौशिक जी मैं आपकी जवाब- जानकारी के लिए सुनिए मेरी बात। सितंबर मैं भी आपकी अक्टूबर जानकारी के लिए 2020 बता रहा में हूं। आज स्ट्रेन से जो कई सेकंड महीने स्ट्रेन पहले है केंद्र वो सरकार महाराष्ट्र को में पाया गया था। जानकारी थी विजय कि कौशिक जी, ब्रिटेन का जो डबल सेकंड म्यूटेंट स्ट्रेन के वाला वायरस लक्षण है, दिसंबर वो भारत 2020 के में 22 लोगों में पाया गया अरे है। प्रभु सुनिए तो सही, एक व्यक्ति सितंबर नहीं पाया अक्टूबर गया, 2020 में 22 पाए पाया गए गया। थे और उसके लक्षण अब बढ़ चुके, परिवर्तित हो चुका है। जिसको आप ठीकरा फोड़ रहे हैं ना केंद्र पर, वो परिवर्तित हो गया और ये महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई थी और आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला। अरे आपको इतना भी मत मालूम होना बचाइए चाहिए, ना, मैडम। अपनी नाकामियों सुनिए को ना, मानिए कि मेरी भी तो नाकाम सुनिए। हुई सरकार। मैं ये कह रहा हूं, आरके केंद्र मिश्रा जी सरकार जवाब दीजिए, नाकाम मुझे हुई, मध्य जिसका प्रदेश पर बिल्कुल, वापस बिल्कुल, आना मैं है। जवाब दूंगा। ठीक है, मैं- ठीक है विजय मैं- कौशिक जी, मध्य प्रदेश पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरके मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। मैं विजय कौशिक जी को मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आप एक प्रवक्ता हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा डाटा जरूर लेकर के आइए। आपने कहा जो कि ये पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, निश्चित तौर पर लगा हुआ है पेंडेमिक एक्ट, कोई इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन क्या एक चीज बताइए आप, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूं। जब पीआईबी के साइट पर, पल्लवी जी हमने कितनी बार डिबेट में बोला है, तो पीआईबी के साइट पर हर एक उस स्टेट को, 10 स्टेट को बोला गया था जो कि नया स्ट्रेन आने वाला है और आ गया है। इस चीज के ऊपर में आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी रेट आपकी बढ़ रही है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां कमी है वो हमें बताइए, जो अर्लियर उसके ऊपर में स्टेप लिया जाएगा। ये आप आज जाकर के विजय कौशिक जी पीआईबी के साइट पर जाकर के आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये कोई आज की बात नहीं है, ये आप जनवरी पहले फरवरी कह की लीजिए, बात फिर है। जवाब दूंगा और मैं जा आपको। करके बिल्कुल विजय वहां पर कौशिक जी, जवाब देखिएगा। दीजिएगा। पहली बात बात, पूरी होने के पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं जो कि पल्लवी जी ने कहा जो कि हर एक स्टेट का अपना हेल्थ बजट होता है, निश्चित तौर पर होता है। महाराष्ट्र का हेल्थ बजट है 12,500 करोड़, टोटल जो बजट है इनका 4,37,961 करोड़ रुपए का 21-22 का, जिसमें 12,500 करोड़ इनका हेल्थ बजट है। ये हेल्थ बजट को लेकर के कर क्या रहे हैं? ये क्या केवल गुमराह करने के लिए, या उस 12,500 को क्या ये एड पे खर्च करेंगे, या कहाँ कर? देखिए ये लोग करते क्या है ना, पूरा बजट निकाल लिया, हेल्थ के ऊपर में इतना, एजुकेशन के ऊपर में इतना एलोकेट जरूर कर लेते हैं, लेकिन उस बजट को उठा करके ये कहां पर, कहीं पर ऐड देंगे, कहीं पे प्रचार करेंगे, कहीं पे उसको करेंगे खर्च, कहीं तो वहां पर। अरे जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? अरे आपसे नहीं संभला जाता तो छोड़ दीजिए ना, कर दिए आप लोग, संभाल लेगी केंद्र सरकार। ठीक है विजय जब कौशिक हाई कोर्ट जी। ने भी बोला दिल्ली सरकार को, जो आपसे अगर नहीं समझ पा रही है, दिल्ली अगर नहीं समझ पा रही है, तो क्या मैं केंद्र को बोलूं टेक ओवर कर लेने के लिए? ये न्यायालय का टिप्पणी था। इस चीज को समझने की कोशिश करिए विजय कौशिक जी। बेकार की आप बातें, बेकार के डाटा, बेकार के तथ्य लेकर के बैठ जाते हैं आप लोग। ठीक है आरके मिश्रा जी, वो जवाब देना चाहते हैं। विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। देखिए, जब चीन के वुहान से वायरस फैला था कोरोना का, तो उस समय मोदी जी ने यहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करके पूरे देश में इस महामारी के पल्लवी जी मैं जवाब दूंगा। शुरुआत की। जी। पहली बात,
जहां भूटान जैसे देश ने बाहर से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी थी, हमारे देश में आवागमन निरंतर रूप से चलता रहा और जब ये बीमारी पूरे देश भर में फैल गई उसके बाद में केंद्र सरकार ने स्टेप उठाने शुरू किए। इसी तरीके से दूसरी वेव आने से पहले सरकार को कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने जानकारी दी थी कि भाई ये इसकी दूसरी वेव आने वाली है, हालात भयानक हो सकते हैं, इसके लिए आप ये तैयारी कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने तैयारी करने की बजाय उत्तर प्रदेश में चाहे वो प्रधानी के चुनाव हो, बंगाल में चाहे विधानसभा के चुनाव हो, असम में हो और अन्य राज्यों के चुनाव हो, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी सारे प्रोटोकॉल तोड़ने में। खुद मोदी जी बिगर मास्क के नजर आए, खुद उनकी रैलियों में उन्होंने जो है बीजेपी ने लाखों करोड़ों खर्च कर करके वहां अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी की। हर जगह कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। जब ये महामारी फैल गई, फैलने के बाद में परिस्थितियां ये हो गई कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे, तो इनका एक ही काम है कि सारा ठीक है राज्यों। अरे भाई ठीक, सरकारें भी जिम्मेवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जिम्मेवार है वो केंद्र सरकार जिम्मेवार है। इन 5 राज्यों में हुए, मुझे पहली बार ये जानकारी मिली कि असल में चुनाव आयोग के हाथ में कुछ होता ही नहीं है। जहां पर भी चुनाव हुए वो तो बीजेपी ने करवाए हैं। ये पता नहीं सपना कहां से आके कांग्रेस को आ गया कि चुनाव बीजेपी के हाथों में हो और बीजेपी करवाती है जाकर के, फिर चुनाव आयोग का तो कोई काम ही नहीं रह गया ना। आरके मिश्रा जी जवाब दीजिए, और जवाब देना चाहते हैं विजय कौशिक जी देखिए आप जैसे कह रहे हैं, हर एक चीज को देखिए एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है ना, जनता में विश्वास बढ़ती है। इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए हमारी जहाँ पे गलतियां थी हमने उसको सुधारा, हमने उस सुधारने की पूरी कोशिश करी। जहां पर गलतियां थी हमने एक्सेप्ट भी किया है, ये पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ है। लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते। अरे एक चीज बताइए, चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, भाजपा ने चुनाव कराया, क्या आप कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो चुनाव में भाग नहीं लिया? क्यों? क्योंकि इनको पता था जो कि ये नया स्ट्रेन आ गया, कोरोना आ गया, हमने भाग नहीं लेना है इनको। अरे गजब की बात है, आप मजाक के पात्र क्यों बनते हैं आप लोग? आप ये कहिए जो कि हाँ हमारे शासित जहाँ पे भी राज्य है हमने वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम नहीं किया। हमने जितने भी हेल्थ वजह थे उसको हम कहीं एलोकेट किया, खर्च कहीं और किया। इस चीज को समझिए और समझने के बाद गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, गलती मानिए। मोदी जी ने चुनाव के दौरान कोरोना के कौन से प्रोटोकॉल्स का पालन किया? अमित शाह जी ने कौन से प्रोटोकॉल्स का पालन किया? भाजपा की रैलियों में जो भीड़ जुटाई गई उसमें कौन से प्रोटोकॉल्स का पालन हुआ? अरे आपके रैलियों में तो भीड़ ही नहीं थी, मालूम था आपके रैलियों में तो भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि आपका तो जमीन है नहीं कुछ, आपका तो जमीन है नहीं। जहाँ पे आप जमीन खो चुके हैं वहाँ पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से जमीन तलाशेंगे आप? कहाँ से जमीन तलाशेंगे? अपनी गलतियों को ऊपर में पर्दा डालते रहेंगे। ये कब तक? ये 60 सालों तक जो गलतियाँ, जो जिस तरह से आप पर्दा डालते हैं ना, आप लोगों की तरह कोरोना के नियम नहीं तोड़े प्रोटोकॉल के, नहीं, आपने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया, लोगों ने अंधेर कर दी। आपने चुनाव में भाग ही नहीं लिया आपने। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच आपको मुबारक है। इसका मतलब आप मानते हैं मोदी जी जिम्मेवार हैं देश भर में कोरोना फैलाने के लिए। आपने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, आपने चुनाव को इग्नोर कर दिया, आपने चुनाव को अवॉइड कर दिया आपने। नहीं, आप मान रहे हो ना मोदी जी जिम्मेवार हैं देश भर में कोरोना फैलाने के लिए। बृजेंद्र सिंह राठौर कोरोना से जंग हार गए दूसरे दिन ही, जैसे ही डिक्लेयर हुआ जीते और उसके बाद बृजेंद्र सिंह राठौर जी कोरोना से जंग हार गए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी थी, बीजेपी ने कोरोना वायरस फैला दिया, बीजेपी ने चुनाव करवा दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जब असम में रैलियां करने गई थी और वहां से चाय की बागानों से वो तस्वीरें आई थी, तो क्या उन्होंने पीपी किट पहन रखी थी क्या? और इसके साथ साथ ये भी जवाब दीजिएगा, जब दमोह में ये उपचुनाव हुए तब जो बृजेंद्र सिंह राठौर देखिए अपनी कोरोना से जंग हार ही गए थे, इसका जवाब मैं आरके मिश्रा जी आपसे भी लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हर बात का ठीकरा फोड़ देना दूसरे इंसान पर, खुद की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि ये देश की जनता की बात है। देश में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है और देश को बचाना पड़ेगा। अभी राजनीति छोड़ के, एक मिनट विजय कौशिक जी, राजनीति करते रहिएगा ना, लेकिन दिक्कत यह है भी देश को बचाना पड़ेगा। देश रहेगा तो राजनीति रहेगी आप लोगों की, तो आराम से कर लीजिएगा। अगर जितनी जवाबदेह आरके मिश्रा जी की पार्टी है उतनी जवाबदेह विजय कौशिक जी आपकी भी पार्टी है। अगर ऐसा क्या हो सकता था विजय कौशिक जी, अगर आप लोग बहिष्कार कर देते चुनावों का तो 17 लोगों की जान बच सकती थी और इसके साथ साथ आपके चुनाव प्रभारी बृजेंद्र सिंह राठौर की भी बच सकती थी।
विजय कौशिक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे बड़े सीधे शब्दों में, जैसा राजा वैसी प्रजा। मोदी जी ने देश के माहौल को चुनाव में झोंका, नियमों को तोड़ा, उसका परिणाम हमें जनता में देखने को मिला। प्रभु कमाल कर लो, मेरा सवाल पहले समझ लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, अरे मैं कह रही हूँ उसका जवाब वो दे लेंगे, वो दे लेंगे उसका जवाब। मुझे आप बताइए, क्या आप लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया? पीपी किट पहन के जा रहे थे आप लोग चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, मुझे तो कोई नहीं दिखा था। हमने नियमों का पूरी तरह से पालन किया। क्या नियमों का पालन किया था? लेकिन जो लोग मरे हैं वो चिकित्सा सुविधाएं न मिलने के कारण मरे हैं। जो लोग थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ जवाब दीजिए और थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ। विजय कौशिक जी, आपके चुनाव प्रभारी ने ही अपनी जान गंवा दी कोरोना से संक्रमित होकर। बहिष्कार कर देते, मान लिया आरके मिश्रा जी ने अगर प्रेशर दिया होगा, अरे आप बहिष्कार कर देते, लड़ने देते चुनाव, कहने वाले तो रहते हमने नहीं किया चुनाव, हम नहीं आए थे। आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी शुरू से विरोध कर रहे हैं कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी की नीतियों का। कैसी बात कर रहे हैं आप विजय कौशिक जी? सरकार ने कौन से सुझाव असम में माने पहुंच जाती है हमारे? प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर अभी मुझे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के हालातों पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर की मौत हुई तब भी नहीं आए राहुल गांधी, और ना ही राजस्थान में भी 600 बच्चे संक्रमित हुए तब नजर आ रहे राहुल गांधी ट्विटर पर। ये केवल सिर्फ और सिर्फ के कारण देश की ऐसी नहीं रहने दीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के ट्विटर पर मैं उन्हें सक्रिय देख रही हूँ बस। राहुल गांधी पता नहीं क्या होगा। आरके मिश्रा जी, आपको देखिए पल्लवी जी, ऐसा है जानकारी नहीं इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं इनके कह रहा हूँ मेरी जानकारी क्यों बढ़ा दीजिएगा? हो सकता है मन में राहुल गांधी जी ने समर्थन कर दिया होगा, या फिर अपने ही राज्यों के बारे में बता रहे होंगे कि 600 बच्चे कैसे संक्रमित हो गए। वो मन की बात होगी, वैसे तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी की हो सकता है मन की बात हो, अपने मन में उन्होंने बोल दिया होगा। विजय कौशिक जी, मेरी जानकारी बढ़ा दीजिएगा अगर मन में बोला हो तो। आरके मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब देता हूँ। ठीक है विजय कौशिक जी। आरके मिश्रा जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने विरोध किया, किस चीज का विरोध किया? वैक्सीन का विरोध किया। इन्होंने किस चीज का विरोध किया? जो हमारे पास मेंटेनेंस करने के लिए कोई ऐसा टेक्निकल सपोर्ट नहीं था। जो वेंटिलेटर यहां से जो केंद्र की तरफ से जो भेजे गए, उस वेंटिलेटर को वैसे ही पैक्ड थे, उसको अभी तक अनपैक्ड नहीं किया गया, और इन्होंने अपने आप कह दिया जो ये सारे वेंटिलेटर खराब हैं। इन्होंने विरोध उस चीज का किया, विरोध तो किया, लेकिन विरोध इन्होंने वैक्सीन का किया। जो आज तक हम लोग जो वैक्सीन की जो शॉर्टेज की बात कर रहे हैं ना, ये जो भ्रम फैलाया गया था कांग्रेस द्वारा, और जो और विपक्षी पार्टियां हैं, इनको संवेदनहीन है ये लोग। इन लोगों को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आज हमारे वैज्ञानिकों ने कम से कम समय में वैक्सीन का तैयारी करी, उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया, और उसको इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल उसके ऊपर में भ्रम की स्थिति पैदा करी। ये इन्होंने विरोध किया। आज हम वैक्सीन की शॉर्टेज की बात कर रहे हैं ना, ये इन लोगों की वजह से ये लोग बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। इनको बिल्कुल चैनल के माध्यम से माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। विजय कौशिक जी, चाइना के गुलाम आप लोग हैं। अरे चाइना के गुलाम तो आप हैं, चाइना के गुलाम आप लोग हैं। जब तो आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा की देन। आप एक कोरोना को इंडियन स्ट्रेन कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कोरोना को इंडियन स्ट्रेन कह रहे हैं, आप वुहान स्ट्रेन नहीं कह सकते क्या? मोदी जी वुहान स्ट्रेन क्यों नहीं कह सकते? कारोबार पर रोक लगा दी है, बता दीजिए देश की जनता को आज। क्या चाइना के साथ कारोबार पर रोक लगा दी भाजपा सरकार ने? अरे चाइना के गोद में तो आप बैठे हुए हैं। चाइना के साथ आपने एमओयू आप साइन किया है, चाइना के साथ एमओयू आप साइन किया है, बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने साइन किया है चाइना के साथ। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, और नेशनल चैनल के माध्यम से आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको 17 लोगों की जान जा चुकी है। आरके मिश्रा जी, अनलॉक की प्रक्रिया वैसे तो आज कई क्षेत्रों में शुरू भी कर दी गई है, थोड़ी थोड़ी ढील दी जा रही है, लेकिन 1 तारीख से लगातार कई राज्यों में छूट दी जाए, माफ करिएगा, कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में तैयारियां क्या है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, जो टोटल केस था मध्य प्रदेश में वो था 7,64,338 केस था, और रिकवरी जो था वो 6,99,014 है।
ठीक है। टोटल एक्टिव जो केस हैं 57,766 है। टोटल जो अभी तक डेथ हुई है वो 7558 और जो न्यू डेथ हुआ है वो 75 है। देखिए रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से कम है और रिकवरी रेट 90+ है। पर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो देखिए कोरोना का जो गाइडलाइन है जो उसका एक मानक है वो तो बिल्कुल उसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी अब होते रहनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लोगों के रोजगार को देखते हुए बिल्कुल होते रहना चाहिए, ये मेरा कहना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों पल्लवी। मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो जवाब देना पड़ेगा मैं, आज मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।